अभी तक हम लोग अगर सी में देखा जाए तो जो टॉपिक ऑन गोइंग टॉपिक यहाँ पे हम लिख देते हैं सी 10 PM डन टॉपिक। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता? उसके बाद पढ़ा हमने व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सी। उसके बाद फीचर ऑफ सी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सी टोकन्स में हम लोगों ने पढ़ा डेटा टाइप। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन इसके बीच में एक और टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो बोले थे कि वो था नंबर सिस्टम। बोले थे कि इसके लिए 10 पन्ना तुम लोग रेस्ट छोड़ देना और उसी बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। जैसे आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे अभी एक सेशन, तो दूसरा सेशन जो लेंगे ना मात्र 10 मिनट का सेशन लेंगे, नंबर सिस्टम तुम लोग को बताएंगे आज। ठीक है, जिसमें पिछले क्लास में हम बताए थे कन्वर्जन करना डेसिमल से बाइनरी। इतना चीज तो सबको समझ में आ गया ना, डेसिमल से बाइनरी जो पिछले क्लास में हम बताए थे। किसी को उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, हमको लगता है। विनीता समझ गई थी ना तुम? हाँ सर। चलो ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? तो सिंपली कहेंगे कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो किसी न किसी एक्शन में भाग लेता है, किसी न किसी टास्क में भाग लेता है। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी न किसी एक्शन या टास्क में भाग लेता है। तो कहने का मतलब कि ऑपरेटर का मतलब ये होता है क्या? ऑपरेट करने वाला। तुम सुने होगे क्या कि कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है। मतलब एक ऐसा आदमी होता है जो कंप्यूटर पे बैठा होता है, उसको चलाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेट करने वाला, ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे निशान ठीक है। तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी न किसी टास्क को करता है। ठीक है, अब यहाँ पे है सवाल कि कंप्यूटर में तुम कोई भी अगर काम करते हो, कुछ भी, जैसे प्लस का, माइनस का, इंटू का, ये सब का तुम काम जो करते हो ना, लेकिन खाना रूम पर बन गया जाकर दे दो। तो यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटर बेसिकली तुम अगर अपने रियल लाइफ में भी कैलकुलेटर का काम करते हो तो प्लस माइनस इंटू ये सब का काम करते हो ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो तुमको उसके मेथड को, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को, उसके टाइप को तुमको समझना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोग आज शुरू करेंगे टॉपिक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? तो कहता है कि ऑपरेटर इज ए प्री डिफाइंड सिंबल विच टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म एनी टास्क या एक्शन। जो कंपाइलर को कहता है, कंपाइलर क्या होता है? हमारे कोड को मशीन कोड में चेंज करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारे इंग्लिश में जो कोड लिखते हैं उसको मशीन कोड में चेंज कर देता है। तो कंपाइलर तो मशीन से ही बात करने वाला पर्सन हो गया। तो ऑपरेटर जो होता है वो एक ऐसा सिंबल होता है जो कहता है कंपाइलर को तुम किसी न किसी टास्क को या एक्शन को परफॉर्म करो। अब कहता है कि ऑपरेटर जो होते हैं वो वेरिएबल के आधार पे, ऑपरेंड्स के आधार पे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स या वेरिएबल। वेरिएबल के आधार पे ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे सी बराबर ए प्लस बी, तो हियर मतलब कि यहाँ ए बी एंड सी क्या है? ऑपरेंड्स है, या इसको बोलेंगे वेरिएबल। और इक्वल टू एंड प्लस क्या है? ये एक ऑपरेटर। इक्वल टू और प्लस क्या है? तो एक ऑपरेटर है। और यहाँ पे ए बी और सी क्या है? ऑपरेंड्स है या फिर वेरिएबल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। इसमें सी, ए और बी क्या है? वेरिएबल है, मतलब चेंज होने वाला चीज है। लेकिन प्लस इक्वल टू कभी चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। इसके वैल्यू को कोई चेंज कर सकता है, ए का 10, बी का 20, इसका 30, इसका 40, लेकिन ये जहाँ है वैसे ही रहेगा। अब कहता है कि यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं? तो कहता है कि एक ऐसा वेरिएबल, वेरिएबल जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना
int int a, तो ए क्या है, ए एक वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू को रखते हैं, इसी को बोलते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, पहला है क्या, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं, तो कहता है कि एक ऐसा ऑपरेटर जो हमेशा एक ही वेरिएबल पे काम करे, एक ही नंबर पे काम करे, एक ही तुम्हारा ऑपरेंड्स पे काम करे, उसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। क्या कहता है कि यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड ओनली वन ऑपरेंड्स या वेरिएबल टू परफॉर्म एनी टास्क, मतलब किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये हमेशा सिंगल अकेला ही काफी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। जैसे हम एग्जांपल में क्या बोलेंगे, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ और नॉट। इस दुनिया में यही 6 ऑपरेटर ऐसा होता है जो यूनरी नेचर का होता है। इस दुनिया में केवल यही एक ऐसा 6 ऑपरेटर होता है जो यूनरी नेचर का होता है। अब कैसे, जैसे हम लिखते हैं 10, तो हम प्लस 10 लिख सकते हैं, माइनस को माइनस 10 लिख सकते हैं, ए प्लस प्लस लिख सकते हैं, माइनस माइनस ए लिख सकते हैं, नॉट ए लिख सकते हैं, साइज ऑफ इंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ का काम क्या होता है, देखो बताते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ। द साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी भी वेरिएबल का या ऑपरेंड्स के साइज को बताता है बाइट में, कि कितना बाइट मेमोरी एलोकेट कर रहा है। जैसे मान के चलो कि हम एक प्रोग्राम ही तुमको लिख करके दिखाते हैं। अब हम ये प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीजें तुम लोग 4 क्लास वेट करो, 4 क्लास के बाद तुमको ये सारा चीजें हम बताएंगे। जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे संडे तक, तब कि कैसे प्रोग्रामिंग लिखाता है, इसका क्या क्या यूज है, क्या क्या यूज नहीं है, तो वो सारी चीजें तुमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको खुलने दो। देखो तो आगे बता देते हैं, इसका यूज पहले बताएंगे, तब तक आगे बताते हैं, खुलेगा तब तक। जैसे हम लिखे क्या, ए बराबर 10, तो हम लिख सकते हैं -10 प्लस ए, ए माइनस माइनस ए प्लस प्लस, यानी कि ए प्लस प्लस का मतलब कि ए का वैल्यू 11 हो, माइनस घट करके 9 हो जाएगा, ए प्लस प्लस का मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखो इस चीज को ये कैसे हो रहा है, वही चीज तुमको हम दिखाना चाह रहे हैं। अब दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है तुम्हारा बाइनरी ऑपरेटर। ये किसको कहते हैं, तो कहता है क्या कि बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड्स या वेरिएबल टू परफॉर्म एनी टास्क, मतलब ये किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए 2 वेरिएबल लेगा ही लेगा एट एनी हाउ एनी कॉस्ट। जैसे मल्टीप्लाई तुमको करना है तो तुम क्या लिखते हो, 5 × 6, तो कम से कम इसमें 2 चीजें आया ना मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर मान के चलो तुमको भाग करना है तो ए अब भागा बी, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, दोनों के बीच में लगा, ऐसा कभी देखे हो लिखा हुआ, ऐसा ऐसा कभी देखे हो लिखा हुआ, या ऐसा देखे हो 5 × ऐसा कभी देखे हो लिखा हुआ, नहीं। या ऐसा कभी देखे हो लिखा हुआ ए बराबर, नहीं ना, ए बराबर बी होता है। यानी कि कम से कम 2 के बीच में ही ये काम करेगा। मोडमस का कोई भी काम करते हो तो कै गो लेते हो, कम से कम 2, ए प्लस बी इंटू डी भागा ई, कुछ भी ऐसा देते हो, तो हमेशा 2 के बीच में टास्क परफॉर्म करते हो। तो ये सारे ऑपरेटर है ना, ये सारे के सारे बाइनरी नेचर के होते हैं, मतलब कम से कम 2 के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है, हम अगर बोल रहे हैं, तुमको लगे कि उस अब हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं उसमें तुमको लगे कि कोई चीजें अगर तुमको समझ में नहीं आया हो, चैट बॉक्स में बता देना कि सर ये चीजें दोबारा रिपीट कर दीजिए, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये वाला क्या है, चाहे ये वाला क्या है, कुछ भी ऐसा लगे किसी को भी, तो हमको पर्सनली मैसेज करना कि सर ये रिपीट कर दिए, इसका मतलब क्या होता है, हम अपने आप उसको समझा देंगे, रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब कि कम से कम 2 ले। अब यहाँ पे देते हैं क्या, ए इंटू बी लेते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बड़ा है बी से, ए बराबर 10, सी भागा बी, 10 बड़ा है 5 के, ए इंटू बी 10 भागा 6 लेस देन 6, ये इनवैलिड। इसके पहले कम से कम कोई एक वेरिएबल होना चाहिए था, 2 4 5 कुछ भी। अब यहाँ पे ए बराबर बी, ए बराबर बी इंटू सी, ए लेस देन इक्वल टू इतना, -5 + 5 ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इक्वल टू 5। तो माइनस और प्लस एक ऐसा यूनरी ऑपरेटर है जो बाइनरी नेचर का भी होता है।
क्यों? क्योंकि -5 भी लिख सकते हैं, -10 भी लिख सकते हैं, A-5 मतलब कि बी भी लिख सकते हैं। तो एक्सेप्शन केस में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लस कैसा ऑपरेटर है, यूनिटरी की बाइनरी, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि सर दोनों है, आप जैसा यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज हम कर सकते हैं। अगर कोई बोल देगा बाइनरी तो पूछ देगा कि तो फिर प्लस ए क्या हो गया, चाहे -A क्या हो गया, यूनिटरी हो गया। अगर तुम बोले यूनिटरी तो तुमसे पूछ देगा A+B क्या है, तो बाइनरी। क्लियर? मतलब जो दो के बीच में काम करे तो वो होता है बाइनरी। अब देखो यहाँ पे खुल गया, हम फाइल में गए, ओपन, सब बहुत इजी लगने लगेगा, बस थोड़ा सा वेट करो, सब 4-5 दिन सब समझ में आने लगेगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं क्या, हम लेते हैं यहाँ पे INT इंट ए ले लिए, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि इंट कितना बाइट लेता है मेमोरी, तो तुमको तो नहीं पता, तो लिखो PRINT प्रिंट। ये सब क्या लिख रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं रखना है, मतलब जो हम बोल रहे हैं उससे रखना है। द साइज ऑफ ए, चाहे इंट डेटा टाइप इज %d, SIZE, साइज ऑफ और यहाँ पे देते हैं ए का साइज कितना बाइट होगा, देखो बता देगा, %d, और यहाँ पे देते हैं बाइट। देखो यहाँ पे कितना दिया, 2 बाइट दिया। साइज ऑफ डेटा टाइप कितना दिया, 2 बाइट। अगर इसी इंटीजर के जगह पर मान के चलो कि हम कर देते हैं कितना, फ्लोट, कितना देगा, 4 बाइट बताए थे ना। अगर हम कर देते हैं डबल, देखो तो कितना लेगा, 8 बाइट। अगर देते हैं कैरेक्टर, देखो तो कितना लिया, 1 बाइट लिया ना। तो ये बता रहा है, ये प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम का नाम क्या है। प्रोग्राम को अगर क्वेश्चन अगर हम बताएंगे तो क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द साइज ऑफ एनी डेटा डेटा टाइप। मतलब ये हुआ कि किसी भी डेटा टाइप के साइज को हम लोग कैसे पता करेंगे, ये प्रोग्राम है। स्क्रीनशॉट निकाल लो, जिसको लिखना होगा लिख सकते हो अपने नोट्स में। ओके, तो ये हो गया कि डेटा टाइप के साइज को बताने के लिए, तो लिखना हो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे वीडियो में तो है। समझ में आ गया? अगर अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम लिखते हैं ए बराबर, अगर मान के चलो लिखते हैं यहाँ पे हम INT इन ए बराबर लिखते हैं 10, लिख दिया ना। अब यहाँ पे जा करके हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे नीचे में जा करके हम लिख देते हैं ऐसा कि A++ हम कर दिए, ठीक है। तो तुम ऐसा जो लिखते थे ना A++, तो हम लिख देते हैं क्या, प्रिंटेड %d, यहाँ पे दे देते हैं कितना, ए को प्रिंट करा देते हैं, ए को प्रिंट करा दिए, देखो तो कितना आया, 11 आया। अगर तुम करते हो क्या यहाँ पे A-, तो देखो तो यहाँ पे अपने आप 9 हो जाएगा, लिखो ए बराबर A-1, तो वही चीज होता है। मतलब कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि A=A-1, तो ऐसा मैथ में लिखते थे, लेकिन सी में हम लोग लिख देते हैं A-, तो यूनरी है कि नहीं, ठीक है। ऐसा लिख देते हो A बराबर A-1, तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया, हुआ ना। दोनों में तो सेम रिजल्ट देगा, देख लो, देखो 9 दिया, यहाँ पे कर देते हैं प्लस, देखो तो 11 दे दिया। अब इतना कहला जरूरत है लेने का, सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, ++A, एक बढ़ गया, ++A हो गया, देखो तो 11 हो गया, हुआ ना। यूनिटी है कि नहीं है, एक ही पे काम कर रहा है, इसलिए इसको यूनिटी बोलेंगे हम लोग। तो इतना क्लियर हो गया आई थिंक सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं ना है इसमें, जितना अभी हम बताएं यूनिटी बाइनरी। टर्नरी क्या होता है तो देखो, पता है क्या, कि टर्नरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड 3 ऑपरेंड्स या वेरिएबल टू परफॉर्म एनी टास्क, ये 3 ऑपरेंड्स देता है। सिंटेक्स इसका, कंडीशन, यहाँ पे ट्रू पार्ट और यहाँ पे फॉल्स पार्ट, ये दो से मिलकर के बनाता है, क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन, ये दोनों मिला करके बनता है टर्नरी ऑपरेटर। अब देखो कंडीशन इसका, कंडीशन में कंडीशन यहाँ लगाएंगे, ट्रू पार्ट यहाँ होगा, फॉल्स पार्ट यहाँ होगा। अब लिखते हैं जैसे कि एल बराबर, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बड़ा होगा बी के, तो एल में क्या स्टोर होगा, ए नहीं तो बी। यानी कि अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ तो एल में क्या जाएगा, ट्रू पार्ट ए जाएगा, नहीं तो क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पे हम एक क्लास अलग से तुम लोग का लेंगे अलग से, बस अभी तुमको सिंटेक्स को समझना है कि सिंटेक्स क्या कह रहा है। जस्ट 1 वीक वेट करो, यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे, क्लास तुम लोग का यहाँ पे हम देंगे, और तुम लोग को पता चल जाएगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है। इतना तो ये सबको हो गया कि
वेरिएबल के आधार पे या ऑपरेंड्स के आधार पे ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं तीन तरह के, यूनरी, बाइनरी एंड देन टर्नरी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, कौन सा चीज एक बार और बता दे, तो कौन सा, इसमें से कौन सा, मतलब ऑल या फिर स्पेसिफिक, कौन सा रिपीट कर दे, फिर कुछ नया चीज रिपीट करने के लिए, इसमें से कौन सा। ऑपरेटर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं वेरिएबल के आधार पे, एक होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी, एक होता है टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर जिसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा, बाइनरी ऑपरेटर जिसमें कम से कम दो वेरिएबल होगा ही होगा, दो ही के बीच में होगा। और टर्नरी मतलब किसमें, तीन, सीरियल नंबर भी क्या है, एक दो तीन। एक का मतलब यूनरी मतलब एक ऑपरेंड यूज करेगा, सीरियल नंबर दो का मतलब कि बाइनरी में कम से कम दो ऑपरेंड दो वेरिएबल यूज करेगा, और टर्नरी का मतलब कि कम से कम तीन यूज करेगा। क्लियर इतना। तो इसको सिंटेक्स को केवल अभी दिमाग में रखना है, इस पे प्रोग्रामिंग करेंगे हम 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, तो सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है क्या, नेक्स्ट है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। हम तुमको ये बताए थे सी के फीचर्स में कि सी हैव अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर एंड फंक्शन। ऑपरेटर के पास, सी के पास जितना है उतना दुनिया में किसी भी लैंग्वेज के पास नहीं है। कौन कौन सा ऑपरेटर होते हैं, नेचर के आधार पर, वो तो था किसके आधार पर, ये था वेरिएबल के आधार पर तीन तरह के होते हैं। अब देखो यहाँ पे नेचर के आधार पर कितने तरह के होते हैं तुम्हारा क्या, ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होते हैं वो नेचर के आधार पे कितने तरह के होते हैं, तो देखो यहाँ पे है क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पांचवा होता है बिटवाइज ऑपरेटर, छठा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, सातवां होता है कंडीशन ऑपरेटर, आठवां होता है स्पेशल ऑपरेटर। ये 8 तरह के ऑपरेटर अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग काफी चीजें जान जाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना ग्रामर में, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये वर्ब, ये सब होता है ना, वही चीजें समझो कि ये सारा चीजें है इसमें टोटल। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा ऑपरेटर अगर तुम जान गए तो सी में पूरा तुमको प्लस माइनस का काम कंप्यूटर में कैसे होता है, कैसे यूज करता है, सारा चीज तुमको समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। प्रोग्रामिंग करोगे तो और ज्यादा आने लगेगा। तो अब कहता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हम किसको कहते हैं, तो ये कहता है अर्थमेटिक ऑपरेटर कि दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इटीज। मतलब बेसिक अगर तुमको कोई भी टास्क करना हो प्लस माइनस इनटू का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब कौन कौन सा होता है, तो फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, कौन कौन सा है जो तुम्हारा ये इसमें यूज होता है, तो इसमें 5 संख्या है इसका, प्लस माइनस इंटू, ये मॉड और ये बाई, जो कि मोडमस का रूल के हिसाब से तुम लोग यूज करता होगा। ठीक है, तो सबको पता है कि प्लस का मतलब एडिशन होता है, वही चीजें जो पुराना है, कुछ इसमें नया नहीं है। माइनस का मतलब घटाना होता है, सबको पता है। इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ये सबको पता है। लेकिन ये दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है सी लैंग्वेज में, मतलब सी में ये दोनों बहुत ही खतरनाक ऑपरेटर। अभी तुमको लगेगा कि कुछ नहीं, अभी बता देंगे तो कहो क्या बहुत अच्छा से समझ गए, अब बाकी सबसे ज्यादा कंफ्यूज तुम लोग इसी में हो। मतलब ये ऑपरेटर जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी के लिए कि तुमको बता ही नहीं सकते हैं कि कितना ज्यादा यूज है। अगर इस पे अगर तुम खाली क्लास की बात करोगे तो इसी दो ऑपरेटर का यूज तो 15 क्लास में लगातार तुम्हारा ले सकते हैं कंटिन्यू, पर डे किसका कहाँ कहाँ पे कितना क्वेश्चन करवाते करवाते तुमको हम 15 क्लास से महीना और बिता देंगे इसी पे, इसका कितना ज्यादा यूज है, 15 दिन आराम से। तो समझो कि लगेगा क्या कि अरे एकदम इजी है समझ गए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी ना तो दिमाग का ना पूरा समझो कि बत्ती गुल कर देगा। तो पहले समझो, बेसिक फंडा को समझो, बेसिक फंडा अगर समझ गए यूज करना इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तुमको बता देंगे, जब क्वेश्चन देंगे ना तो बोलोगे अच्छा आराम से बना लेंगे, गलती तुम कर दोगे, जब बताएंगे तब सोचोगा कितना ज्यादा यूज है इसका। ठीक है, बट हम बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मॉड का काम क्या होता है पहले समझो, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, मॉडुलस। क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस। ठीक है, और रिमाइंडर जो बचता है ना वही इसका रिजल्ट होता है। क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है वही इसका रिजल्ट होता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, इंटीजर डिवीजन पढ़ते हैं सी में, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर डिवीजन। और ये कोसेंट जो होता है ना वही इसका रिजल्ट होता है, कोसेंट जो होगा वही इसका रिजल्ट होगा। ऐसे मैथ में इसको हम लोग पढ़ते हैं भाग, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या, बाई, है ना, 8/10, है ना, 8/10। ठीक है,
इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, और इसको पढ़ते हैं बाई 8/10, लेकिन सी में इसको पढ़ते हैं मॉडुलस। मॉड पढ़ सकते हो, MOD मॉड, और इसको पढ़ते हैं इंटीजर डिवीजन, या बोल सकते हो 8/10 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी, किसकी, इस दोनों ऑपरेटर की, ये तो सिंपल तुम जानते हो, सबको पता है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही चीज। लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, तो देखो, अगर हम लिखते हैं 10 mod 3 या 10/3, ठीक है, ये चार ऑपरेशन का हम यहाँ पे लिखते हैं। ये चार ऑपरेशन है ना हमारे पास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे हम 10, यहाँ पे ले लेते हैं 10 लिए, अब भाग लगाते हैं कितना से, 3, 3 दिया 9, शेष कितना बचा, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर कितना है, 1, तो यहाँ पे आएगा क्वोशेंट कितना है, 3, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 3। याद रखना कि ये मॉड ऑपरेटर और बाई जो होता है ना, कैन नॉट अलाउ फ्रैक्शन, कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं रखता, याद रखो। अगर हम ऐसा कर दें कि 3/10, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा 10 या 30, 3 3 3 3 ऐसे ही आएगा ना। इतना पार्ट को ये क्या करता है ना, ये क्या करेगा, इतना पार्ट को छोड़ देगा, इतना पार्ट को ना क्या करेगा कि इतना पार्ट को छोड़ देता, इसको रखेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। सॉरी, उल्टा कर दिया, नीचे वाला का होगा ये, कोसेंट जो आएगा ना, इसका रिजल्ट ये वाला होगा, नीचे वाला का रिजल्ट होगा, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर 3 mod 10 करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 3 आएगा, इतना याद रखो। अगर मान के चलो लिखते हैं 10 mod 11, तो रिजल्ट आएगा 11। लिखते हैं 12 mod 50, तो इसका रिजल्ट, इधर वाला क्या है छोटा, इधर वाला बड़ा है, तो रिजल्ट हमेशा 12 आएगा। लिखते हैं 100 mod 500, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100। लेकिन 500 mod 100 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, शेष कितना बचेगा, 0, ठीक है। अगर करेंगे 11 mod 10, तो कितना आएगा, 1, शेष कितना बचेगा, 1। ले लेते हैं 50 mod 12, तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 × 48, 2 शेष बचेगा, बचेगा ना। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जो हम अभी बताए हैं, एनी वन बताओ, किसी को सर ये दिक्कत। बताओ। फ्रैक्शन में नहीं ना आएगा सर, कहीं भी अगर। नहीं, यूज आएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो रीजनिंग में मैथ क्या फॉर्मूला आता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। तो तुमको ये समझना है कि नहीं हाँ, मॉड का और बाई का यूज क्या है, बस उतना ही। किसी को कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो बताओ, इतना में ये चार जो हमने बताया इसमें, ठीक है। कभी भी छोटा वाला नंबर में बड़ा वाला नंबर से अगर मॉड करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा छोटा वाला सीधे यहाँ पे उतार देना, आंख मूंद करके। लेकिन अगर इधर वाला बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ वाला छोटा होगा, तो निकाल करके जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना, रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, कोसेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर छोटा वाला इधर होगा बाई, अगर तुम कर रहे हो ऑपरेशन, तो सीधे 0 उतार देना। अगर हम करते हैं 100 अब बटा 101, तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 101 अब बटा 100 कितना हो जाएगा, 1। क्वेश्चन कितना आएगा, 1 के ना आएगा, वही आया। अगर यहाँ पे कर देते हैं 50, तो यहाँ पे 2 आएगा, 50 × 100 2 आएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बताओ, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम किसी को, 1 मिनट देखते हैं। 10 mod 11 10 होगा, 10 mod 11, यहाँ पे 10 होगा, गलती लिखा है सही में, यहाँ पे 10 होगा, यस, हाँ सही बताया आसिफ। और और अच्छा बाई वाला, ठीक है, ओके, बता देते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, जिसको निकालना हो निकाल लो।
निकाल लिया सब। चलो फिर से एक बार बताते हैं। चलो इस चीज को फिर से बताते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर की, जिसमें कि हमको बात करते हैं इसकी, बाई वाला, और एक बात करते हैं इसकी, दोनों के बीच की। अगर हम यहाँ पे लेते हैं जस्ट ये 20, अब बाई अगर हम देते हैं यहाँ पे 7, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वोशेंट कितना आएगा? 7 दूना 14, 2। देते हैं यहाँ पे 20 मॉड 7, 7 दूना 14, शेष कितना बचेगा? 6। हो गया, लाइन कट गया। हो सकता है कि अपने आप बंद हो जाए, वेट करना सर, अपडेट हम करेंगे। दूसरा लैपटॉप पे लिंक भेज रहे हैं, फिर से रेडी हो जाना सर, 15-20 मिनट और क्लास लेंगे, ठीक है। बंद हो जाएगा हमको लग रहा है। 7 अब बटा अगर 20 करेंगे तो इसका हो जाएगा 0, लेकिन 7 अब मॉड यहाँ पे 20 करेंगे तो इसका हो जाएगा 7 आंसर, क्योंकि ये छोटा वाला है सीधे उतर जाएगा इधर। ये छोटा रहेगा तो सीधे 0 कर देना। इतना से क्लियर हो गया काफी कॉन्सेप्ट, यही मेन लॉजिक है, ठीक है। छोटा रहेगा, अगर मॉड के केस में तो 0 कर देना है, अभी छोटा वाला नंबर सीधे उतार देना। अब बाई रहे तो सीधे 0 कर देना। लाइन कट गया है, यहीं पे एंड करते हैं। दूसरा लैपटॉप से हम भेज रहे हैं लिंक, 10 मिनट का क्लास और लेंगे और उसका नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे 10 मिनट। क्लास यहीं पे ओवर, हम तुमको 5 मिनट में लिंक भेज रहे हैं, जस्ट 5 मिनट रुक, 5 या 3 मिनट में मेरा लैपटॉप खुला है देखिए, ठीक है। लाइन कटा हुआ है, ऑफ वहीं जाएगा, इससे पहले हम खुद ही ऑफ कर देते हैं।